नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं नौज़िया, जी मचलना। ये एक बहुत कॉमन सिम्पटम होता है। बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ आते हैं कि जिनका जी मचलना बहुत कॉमन सिम्पटम होता है। हो सकता है कई बार कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बावजूद भी उनको नौज़िया या जी मचलने वाला लक्षण मिलता रहता है। ठीक है? बहुत सारे कॉज़ होते हैं, हम कॉज़ पे नहीं जाएँगे, क्या कारण है वो नहीं जाएँगे। आपके जो लक्षण हैं, उन लक्षण के आधार पर इन दवाओं का यूज़ आप कर सकते हैं। इन दवाओं के बारे में सोच सकते हैं। बहुत सीवियर नौज़िया है आपको, तो पहले डॉक्टर को दिखाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे बात करें, ठीक है? और यदि आपको आपका जो नौज़िया है उसको आप टॉलरेट कर सक रहे हैं, आप उसको समझ पा रहे हैं कि आपका जो जो नौज़िया है उतना सीवियर नहीं है, तो उसमें आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, ठीक है? सीवियर कंडीशन में भी काम करती है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा सीवियर तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए इन दवाओं को यूज़ करने से पहले, ठीक है? क्योंकि जब जब बहुत सीवियर होता है तो वो इमरजेंसी कंडीशन कहलाती है, ठीक है? तो कौन-कौन सी दवाएँ आप देखते हैं। पहली जो दवा है हम वो देखेंगे, उसमें नौसिया जो है या जी मचलना जो आपको मिलता है, ख़ासकर खाने की सुगंध से। जैसे खाने की सुगंध आती है और आपका जी मचलने लगता है, उल्टी का मन करने लगता है। आप कहीं से जा रहे हैं और खाने की खुशबू आ गई, घर में खाना बन रहा है तो खुशबू आ गई, उसकी खुशबू से, उसकी स्मेल से या उसकी सुगंध से आपको क्या नौज़िया होने लगता है, ठीक है? या मॉर्निंग में खाना खाने से पहले, मतलब मॉर्निंग में कुछ भी खाने से पहले, ठीक है? मॉर्निंग बिफोर ईटिंग है वो, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मॉर्निंग में कुछ भी खाने, सुबह खाना कुछ भी लेने, मतलब ब्रेकफ़ास्ट या सुबह उठे और आपने उससे खाने से पहले आपको उल्टी का मन करता है, नौज़िया होता है, सीपिया नाम की दवा होम्योपैथी में आती है। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है इस प्रकार के नौज़िया में। खाने की सुगंध से नौज़िया होने लगता है, लंबे समय से हो रहा है तो सीपिया है। सुबह उठते हैं और कुछ भी खाने खाने सुबह खाने से पहले आपको नौज़िया होने लगता है, सीपिया है, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको जो नौज़िया है, जी मचलना है, वो ख़ासकर किस किस कारण से हो रहा है? आपको चक्कर आते हैं, चक्कर जब आते हैं और तब आपको उल्टी का मन करता है, तो थायरेडियोन नाम की दवा लें। चक्कर के कारण उल्टी का मन करता है, चक्कर के कारण उल्टी का मन करता है, तो थायरेडियोन है। चक्कर का कारण क्या है? चक्कर है। ऊपर कारण क्या था? खाने की सुगंध। सुबह उठ खाने से उठते हैं और उसके पहले खाना खाते हैं, मतलब कुछ खाने से पहले आपको मिलता है, खासकर सुबह के टाइम मिलता है, तो सीपिया है। आगे हम बात करते हैं, उल्टी जो है वो आपको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल सर्वाइकल प्रॉब्लम आ गई, गर्दन में कोई समस्या आ गई है, सर्वाइकल प्रॉब्लम आ गई, स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, इस कारण से यदि आपको उल्टी का मन करता है, रेडियन रेडियन यूज़ करना है। सर्वाइकल के कारण यदि आपको उल्टी का मन करता है, स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आपको उल्टी का मन करता है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत खतरनाक वाला जी मचलता है थोड़े से चलने के कारण, तंबाकू की खुशबू के कारण, तंबाकू की जैसे जो कोई सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, उसके धुएँ के कारण, ठीक है? तंबाकू की सुगंध के कारण, तंबाकू के धुएँ के कारण, मतलब बीड़ी सिगरेट के धुएँ के कारण और थोड़ी-सी मोशन के कारण यदि आपको उल्टी कर हो जाती है, बहुत खतरनाक उल्टी हो जाती है, टैबेकम टैबेकम नाम की दवा आपको यूज़ करना है। बहुत डेडली खतरनाक वाला नौज़िया होता है, जी मचलता है, टैबेकम है। तंबाकू की सुगंध से होता है तो टैबेकम है। बीड़ी सिगरेट की धुएँ से होता है तो टैबेकम है, थोड़ी-सी मोशन से होता है तो टैबेकम है, आपको याद रखना है, टैबेकम दवा के बारे में सोचना है। आगे बात करेंगे, ठीक है, आपको जी मचलता है, उल्टी भी होती है, ख़ासकर खाने के बाद, खाना खाने के बाद, कुछ भी खाते हैं, उल्टी होती है, जी मचलता, कुछ खाए, उल्टी होने लगी, जी मचलने लगा, उल्टी हो जाती है, तो जी मचलेगा फिर उल्टी होगी खाने के बाद, या हम बोल सकते हैं फूड पॉइज़निंग, यदि आपने कुछ कंटामिनेटेड खाना खा लिया है, प्रदूषित खाना खा लिया, उस कारण से आपका पेट, उसके बाद यदि आपको उल्टी हो जाती है, आर्सेनिक याद रखना है। खाना खाने के बाद उल्टी का मन करता है या उल्टी हो जाती है तो आर्सेनिक है। कंटामिनेटेड फूड खाने के बाद यदि आपको उल्टी होती है, उल्टी का मन करता है, तो आपको खासकर उल्टी का मन करता है तो आर्सेनिक आपको याद रखना। और लास्ट हम बात करेंगे
लगातार नौज़िया होता है, लगातार जी मचलाता है, लगातार जी मचलाता है। इपिकॉक, इपिकॉक 6 पावर कर्व्स हो सकती है। इपिकॉक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। लगातार कांस्टेंट यदि आपको जी मचल रहा है, तो किसी भी कारण से लगातार जी मचलता है, तो आप इपिकॉक के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, ठीक है? जो भी होम्योपैथी दवा लेने के बारे में सोचें, तो डॉक्टर से मिलने के बाद ही लेने की सोचें। जर्मन होम्योपैथी दवा के बारे में सोचें, जर्मन होम्योपैथी दवा ही लें जब भी आप लें, ठीक है? और इसके अलावा मेरे से यदि कंसल्ट करना चाहते हैं, 3 से 5 के जी में कंसल्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है? नमस्कार।